संसद का मॉनसून सत्र जारी है। दोबारा से संसद की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है। विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हो गई थी संसद का मॉनसून सत्र जारी और एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई थी कार्रवाई। राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है। बता दें कि स्थगित की गई थी हंगामे की वजह से, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई यहां पे शुरू हो चुकी है। संसद का मॉनसून सत्र जारी है और लगातार 13वें दिन भी हंगामा जारी। सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। प्लीज ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, with your kind permission, I rise to move that the bill further to amend the Supreme Court number of judges Amendment Act 1956 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Motion move. Honorable members, before I call upon the members whose names have been received, I would request the honorable members who will be participating in the discussion to confine themselves to the general principles of the bill, as the scope of the discussion should be confined to the submission of arguments either in support or against the provisions contained in the bill. Further, पहले kindly you listen me. So I think so you and including so many members, they have moved adjournment motion. But speaker is very kind enough, he has not accepted any adjournment motion. इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अभी you are aware about the parliamentary practice and proceedings. पहले सभा पटल पे जो विषय रखे जाने हैं, आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in today's list of business. Thank you, Speaker sir. आइटम नंबर 4 श्री बी सोमन्ना जी। आइटम नंबर 3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। With your kind permission, I rise to. With your kind permission, I rise on behalf of my colleague, Shri Arjun Ram Meghwal ji, to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 3 in today's list of revised business. Thank you, Speaker sir. आइटम नंबर 4 श्री बी सोमन्ना जी। Respected sir, with your kind permission, Minister, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you sir. आइटम नंबर 5 डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री BL वर्मा जी। आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संसदीय कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संसदीय कार्य सूची में क्रम संख्या 7 पर साथी राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी के नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्रीमती नीमूबेन मामनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 महासचिव। I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 4th August 2026 agreed without any amendment to the registration of births and deaths Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 10 संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। सभापति महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति के 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।
आइटम नंबर 11 श्री रमाशंकर राजभर जी, श्री रमाशंकर राजभर जी, धर्मेंद्र जी, रमाशंकर राजभर जी का पेपर है। ऑनरेबल स्पीकर, उनको समाजवादी पार्टी के लोग बोलने दीजिए। आपके मेंबर पेपर लेकर रहे हैं, आपके मेंबर, ये कौन सी संसदीय परंपरा है? रमाशंकर राजभर जी पेपर लेकर रहे हैं। डिम्पल आप खड़ी हो, धर्मेंद्र जी, ये क्या मैसेज है? ये क्या मैसेज आप दे रहे हैं? आपके पार्टी के कहाँ गया? लिस्ट ऑफ बिजनेस, प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। आइटम नंबर 12 श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। Honorable Chairman sir, I rise to present the 28th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal Mines and Steel as listed against my name in today's registration list. Thank you. Item number 13, Dr. Jiten Singh ji. Anything said in violation of this rule shall not form part of the record. No, sir. I will go by the rules only. I have mentioned rule. No. आप बोले रूल, मैं आप बोले विषय पर अभी ले लाऊं। अगर विषय पर नहीं, आप विषय पर बोले, आप विषय पर बोले तो मैं लाऊ करूंगा। प्लीज मिस्टर रहीम, गो बैक टू योर सीट। व्हाट अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इतनी रिस्पेक्ट करते थे और आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट की संख्या बढ़े, जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा प्लीज यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन कराने के साथ श्रीमती संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड। माननीय सभापति मैंने कई बार आपको मौका दिया बोलने के लिए। संशोधन विधेयक 2026 से बोलने का अवसर दिया। बोल रहा है पक्ष और विपक्ष में साथ ही यह बताना चाहूंगी कि भारतीय करोड़ों नागरिकों को समयबद्ध, सुलभ, प्रभावी न्याय दिलाने की दिशा में उठाए गए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी। आइटम नंबर 14 श्री BL वर्मा जी। महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे साथी राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी के नाम के सामने क्रम संख्या 14 पर खान मंत्रालय से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन निधि, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन और उपयोग, एक समीक्षा के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के सत्र में प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभापति पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 15 श्रीमती नीमूबेन बावणिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 15, 1 और 2 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध विवरण, जो खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2026-27 और भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण WDRA की कार्यप्रणाली के बारे में संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 14वें और 38वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। 615 मामलों का निपटारा गया है, लेकिन 75,410 नए निपटारे की गति के मामलों के करने की गति अतः यह संख्या बढ़ती चली गई। यह स्थिति केवल उच्चतम न्यायालय तक सीमित नहीं है। संसद के हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग 63 से लेकर 64 लाख लंबे मामले लंबित है। अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े किसी साधारण विलंब के सूचक नहीं है, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था के समक्ष खड़ी एक गंभीर चुनौती का परिणाम है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं यही बताना चाहूंगी, कई मामले तो ऐसे जो 10 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन है। ये जब हमारी न्याय की प्रक्रिया देर होती है तो ये केवल न्याय प्रक्रिया ही नहीं, ये नागरिकों के मूल अधिकारों के हक का भी हनन करती है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि भारत में प्रति 10 लाख नागरिकों पर न्यायाधीशों की कुल संख्या मात्र 21 है, जबकि विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में 10 लाख जनसंख्या पर कम से कम 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी। यह अंतर इस बात का प्रमाण है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले हमारे देश में इस विधेयक की कितनी आवश्यकता थी। जब तक न्यायाधीशों की संख्या जनसंख्या और मामलों के अनुपात में नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक लंबित मामलों की समस्या का अस्थायी समाधान संभव नहीं होगा।